ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर याओराव लेक के अंदर ट्रेजर्स को ढूंढ रही थी और साथ ही साथ एलियन सिविलाइजेशन के होने के क्लूज को भी ढूंढ रही थी, पर उन्हें वहां पर कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि अपनी ब्रेन फील्ड को यूज करते हुए लेक के अंदर ट्रेजर्स को ढूंढ रहा था, पर फैंग को भी वहां पर कोई भी ट्रेजर नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से फैंग नोटिस करता है कि कोई वॉरियर उसका पीछा कर रहा है। फैंग अभी उस वॉरियर के साथ कुछ करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से फैंग को एक कॉल आती है जो कि एल्डर याओराव और एल्डर फ्रोस्ट ने की थी। एल्डर याओराव फैंग और एल्डर फ्रोस्ट से पूछती है क्या आप दोनों पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया या फिर किसी दूसरे वॉरियर ने आप पर अटैक करके आपको मारने की कोशिश की। ये सुनकर फैंग बताता है कि मेरा कुछ मॉन्स्टर्स के साथ सामना हुआ था, लेकिन उन्हें हैंडल कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने उन्हें बहुत ही आसानी से किल कर दिया था। अब एल्डर फ्रोस्ट बताते हैं कि यूरोप के कुछ वॉरियर्स मेरा पीछा कर रहे थे, पर अब परेशानी की कोई बात नहीं है, मैंने उन वॉरियर्स को ठिकाने लगा दिया है। मुझे लगता है कि वो ट्रेजर्स के क्लू को ढूंढने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे। एल्डर फ्रोस्ट की ये बात सुनकर एल्डर याओराव कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि मिस्टर फ्रोस्ट की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि ये जो वॉरियर्स मेरा पीछा कर रहे हैं ये भी कहीं इसी वजह से तो नहीं कर रहे कि जैसे ही मुझे कोई ट्रेजर मिलेगा तो ये मुझ पर अटैक करके मुझसे उसे छीन लेंगे। फैंग अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी एल्डर याओराव कहती हैं चलो अब हम डिटेक्शन डाटा को चेक करते हैं कि हमने कितने एरिया को एक्सप्लोर कर लिया है। और ये कहने के बाद एल्डर याओराव फैंग मिस्टर फ्रोस्ट और अपना डाटा चेक करने लगती है कि उन्होंने कितनी लेक को एक्सप्लोर कर लिया है। जैसे ही एल्डर याओराव डिटेक्ट किए हुए डाटा को देखती है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि लेक के इस एरिया को 31% एल्डर याओराव ने एक्सप्लोर किया था और 41% एल्डर फ्रोस्ट ने, और वहीं दूसरी तरफ फैंग ने 81% लेक के एरिया को एक्सप्लोर किया था, जो देखकर एल्डर फ्रोस्ट भी काफी हैरान हो जाते हैं। वो ये देखकर हैरान इसलिए हो गए थे क्योंकि ये तीनों एक ही साथ लेक के अंदर आए थे और इन तीनों ने एक साथ मिलकर लेक के अंदर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की थी। लेकिन एल्डर याओराव और एल्डर फ्रोस्ट के कंपैरिजन में फैंग ने 50% ज्यादा एरिया को एक्सप्लोर किया है, इसीलिए एल्डर याओराव इस डाटा को देखकर शॉक हो गए थे। अब हम एल्डर याओराव को देखते हैं और वो भी ये देखकर काफी शॉक हो गई थी और वो कहती हैं कि फैंग ने 80% एरिया को एक्सप्लोर कर लिया है। जिसके बाद हम एल्डर फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि फैंग की इंप्रूवमेंट को देखकर काफी खुश हो गए थे और अपने मन में सोचते हैं किसी भी स्टार ट्रैवलर लेवल मेंटल मास्टर वॉरियर की एक्सप्लोरेशन एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। वॉरियर ये सेट की फास्ट एक्सप्लोरेशन एबिलिटी के बाद फैंग इस वर्ल्ड का सेकंड सबसे फास्ट एक्सप्लोरेशन करने वाला वॉरियर बन गया है और साथ ही साथ अब फैंग की मेंटल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पिछली बार जब फर्स्ट टाइम फैंग इस मिस्ट आइलैंड पर आया था तो ये इस आइलैंड पर घनी फॉग की वजह से ट्री स्पिरिट्स और प्लांट्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था और इसके लिए ट्री स्पिरिट्स के अटैक से बच पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। व्यू चेंज होता और हम फैंग को देखते हैं। फैंग एल्डर फ्रोस्ट से कहता है ब्रदर फ्रोस्ट आपको यूरोप साइड से बुली किया जा रहा था, पर अब आपने उनसे पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन अभी भी हमें आगे बढ़ते हुए आपकी स्पेशल डिटेक्शन एबिलिटी की जरूरत है ताकि अगर कोई वॉरियर फिर से हमारा पीछा करे तो हम उससे निपट सके। फैंग की ये बात सुनकर एल्डर याओराव कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम दोनों को कुछ मिला, यानी कि कोई ट्रेजर या फिर एलियन सिविलाइजेशन के होने का कोई क्लू मिला। फैंग कहता है नहीं, मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं मिला और कोई क्लू भी नहीं मिला। एल्डर फ्रोस्ट भी कहते हैं बिल्कुल फैंग की तरह मुझे भी कुछ नहीं मिला। ये सुनकर एल्डर याओराव लेक के मैप को देखते हुए कहती है कि हम तीनों ने मिलकर इस पूरी लेक के 95% एरिया को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन अभी तक हम तीनों को कुछ भी नहीं मिला। हमने पूरी लेक को छान मारा, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेजर और कोई भी एलियन सिविलाइजेशन का क्लू क्यों नहीं मिल रहा। ये सुनकर एल्डर फ्रोस्ट कहते हैं ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई ट्रेजर हो ही ना। तो एल्डर याओराव कहती हैं तुम्हें क्या लगता है कि ट्रेजर कहाँ पर हो सकता है। एल्डर फ्रोस्ट कहते हैं एक जगह ऐसी है जहाँ पर हम अभी तक नहीं गए और उसे किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया। ये सुनकर एल्डर याओराव और फैंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि एल्डर फ्रोस्ट किस जगह की बात कर रहे हैं। जिसके बाद ये तीनों बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उस लेक से बाहर आ जाते हैं और लेक के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये देखकर एल्डर याओराव कहती हैं ऐसा लगता है कि हमने लेक के पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन इस मिस्ट आइलैंड को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। तभी एल्डर फ्रोस्ट कहते हैं हमेशा की तरह हम तीनों अलग अलग जाएंगे, और ये कहते साथ ही एल्डर फ्रोस्ट, एल्डर याओराव और फैंग तीनों ही मिस्ट आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। इन तीनों के जाते ही हम देखते हैं कि वहाँ लेक में से एक वॉरियर बाहर आता है और ये वॉरियर वही है जो कि पानी के अंदर फैंग का पीछा कर रहा था, और इसे देखने से तो ऐसा ही लगता है कि आज ये फैंग का पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब ये वॉरियर यहाँ से एल्डर याओराव, एल्डर फ्रोस्ट और फैंग को जाते हुए देखकर अपने किसी दूसरे दोस्त को मैसेज कर देता है और फिर फैंग के पीछे जाने लगता है। व्यू चेंज होता और हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उस मिस्ट आइलैंड की तरफ जा
जा रहा था, तभी अचानक से वो अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के फर्स्ट अटैक को यूज करता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मिस्ट आइलैंड के ग्राउंड पर अटैक करके उसके अंदर ड्रिल करते हुए नीचे जाने लगता है। फैंग ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि फैंग को इस बारे में मालूम है कि इस मिस्ट आइलैंड के नीचे अंडरग्राउंड में एक जगह है जहां पर काफी सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं, और इस जगह के बारे में फैंग को इसलिए मालूम है क्योंकि लास्ट टाइम फैंग इस मिस्ट आइलैंड पर ट्री स्पिरिट्स के अटैक से बचने के लिए जमीन में ड्रिल करते हुए नीचे उस अंडरग्राउंड जगह पर गया था। अब हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जमीन में ड्रिल करता हुआ अंडरग्राउंड जा रहा था, और यहीं नीचे जाते हुए फैंग सोचता है इस मिस्ट आइलैंड के नीचे अंडरग्राउंड में एक बहुत ही बड़ी जगह है, और उस जगह पर जाने के बाद किसी के साथ नेविगेट कर पाना पानी के अंदर नेविगेट कर पाने से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए यहाँ पर एक होल बना दूंगा जिससे कि मुझे इजीली सिग्नल मिल जाएंगे। अब फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की ड्रिल की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और काफी ज्यादा स्पीड के साथ नीचे अंडरग्राउंड जाने लगता है, और कहता है मेरी ब्रेन फील्ड की सर्च रेंज 200 मीटर्स है, जिसकी हेल्प से मैं बहुत ही आसानी से और तेजी के साथ अपने आसपास की सिचुएशन को समझ सकता हूँ। अब कुछ देर यूं ही ड्रिल करने के बाद फैंग उस मिस्ट आइलैंड के अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाता है। उस जगह को देखकर फैंग को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं और वो कहता है ये वही जगह है जहाँ मैंने लास्ट टाइम 1000 ईयर ओल्ड विलो हार्ट को एब्जॉर्ब किया था। इस जगह को देखकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई कि लास्ट टाइम मैं कितना ज्यादा वीक था जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे वॉरियर से बचकर भाग रहा था। ये सोचते हुए फैंग आगे बढ़ जाता है और उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी अचानक से फैंग को वहां पर कुछ अजीब सी स्मेल आती है, जिसे स्मेल करते हुए फैंग कहता है कि मैं 3000 मीटर्स अंडरग्राउंड जमीन के नीचे हूँ, और यहाँ नीचे ये अजीब सी स्मेल क्या आ रही है, ये जरूर कोई ना कोई ट्रेजर ही होगा। और ये सोचने के बाद फैंग जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को निकाल कर उस स्मेल के पीछे पीछे उस जगह पर जाने लगता है। अब कुछ देर यूं ही उस स्मेल का पीछा करते करते आखिरकार फैंग उस जगह पर पहुंच ही जाता है। वहां पर पहुंचते ही फैंग देखता है कि बहुत सारे वाटर मॉन्स्टर्स एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। तभी वहां पर फैंग को एक ट्रेजर भी नजर आता है, जिसे देखकर फैंग काफी हैरान हो जाता है और उसे भी समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, इस ट्रेजर का नाम है फ्लोटिंग व्हाइट क्रिस्टल। उन मॉन्स्टर्स को इस ट्रेजर के नीचे इकट्ठा होता हुआ देखकर फैंग सोचता है ये वाटर मॉन्स्टर्स इस व्हाइट क्रिस्टल के नीचे जमा क्यों हो रहे हैं। फैंग अभी इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी फैंग को अपने सवाल का जवाब भी मिल जाता है। वो देखता है कि ये सभी वाटर मॉन्स्टर्स भी उस व्हाइट क्रिस्टल को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर फैंग भी समझ जाता है कि इन वाटर मॉन्स्टर्स को भी वो व्हाइट क्रिस्टल चाहिए। तभी उन सभी वाटर मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जंप करता है और उस व्हाइट क्रिस्टल को अपने मुंह में पकड़कर निगल जाता है। ये देखकर फैंग भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने से ही कोई दूसरा मॉन्स्टर उसका ट्रेजर ले गया। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या फैंग उस मॉन्स्टर से अपने ट्रेजर को वापस ले पाएगा या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।